नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में। आप देख रहे हैं आज की खास खबर। प्रथम केदार बेलेश्वर मंदिर प्रांगण में नव सृजित सेवानिवृत्त एवं वरिष्ठ नागरिक समिति बेलेश्वर धाम की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर की बदहाली बना सबसे चर्चित बिंदु। आपको बताते चलें कि इस बैठक में सर्वप्रथम समिति के सचिव द्वारा बताया गया कि समिति का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मिल चुका है, जो आपको तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, जिस पर बैठक में शामिल सभी लोगों ने पदाधिकारियों को इसके लिए बधाई दी। इस बैठक का केंद्र बिंदु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं रही। लोगों ने भरे निराशा के साथ कहा कि पीपी मोड पर चलाया जा रहा यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवल और केवल कुव्यवस्थाओं का केंद्र बनकर रह गया है। यही नहीं, रात्रि के समय यहाँ पर आने वाले मरीजों के साथ यहाँ पर तैनात कर्मियों द्वारा अभद्रता होने की बात भी बार बार सामने आती रहती है। इस बात की चर्चा रही कि रात्रि कर्मी यहाँ पर आराम से सो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई मरीज अपने सगे संबंधियों के साथ यहाँ पर पहुँचता है तो उसके साथ इलाज की जगह अभद्रता किया जाता है। इस अस्पताल में डॉक्टर भी छोटे छोटे समय के लिए आते हैं, वहीं उनके द्वारा भी मनमर्जी की जाती रही है। अन्य जरूरी सेवाएं भी केवल मजाक बनकर रह गई है। वहीं बैठक में पहुंचे लोगों ने कहा कि इस अस्पताल को पीपी मोड पर चलाने वाले लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं। ऐसे में इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम जन को किस तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में भी इस अस्पताल के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन केवल उन्हें आश्वासन दिया गया। अस्पताल की उन कमियों को आज तक पूरा नहीं किया गया है और अपनी धमक के चलते, अपनी ऊंची पहुंच के चलते इस अस्पताल को चलाने वाले लोग ऐसा कर रहे हैं, जिससे सभी स्थानीय लोगों में भारी निराशा है, रोष व्याप्त है। वहीं समिति के सचिव उमेश सिंह चौहान ने बताया कि वर्तमान विधायक शक्तिलाल साध द्वारा भी पूर्व में एक बैठक में साफ कर दिया गया है कि पीपी मोड पर चलाए जाने वाले इस अस्पताल की व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट नहीं है, लिहाजा उनके द्वारा भी इसमें निश्चित तौर पर कुछ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में लोगों ने मन बना लिया है कि इस अस्पताल को हर हाल में पीपी मोड की बंधन से मुक्त करने के लिए हर प्रयास किया जाएगा, ताकि लोगों को उनकी बुनियादी जरूरत की सेवाएं पूरी तरह से और ससमय मिल सके। विधायक जी होली मिलन कार्यक्रम कौन सा बोली मेरे पहले एजेंडा इस बार की पीपी मोड से मुक्त कर हमारे पीपी मोड से लेकर के सिंचाई अन्य समस्याएं जो हमारे हम आप दर चलना आप कब टाइम जाना हम दर जाना करना। अरे हमारी रोड के बारे जब विधायक जा रहेंगे तो उनको और ये औरताले पीपी मोड से हटे ये मुख्य बिंदु लिए जाते हैं और मेला कोटियाना उसमें हमारा प्रकार से ये बिंदु ही मुख्य रूप से इसमें रहे और 16 तारीख विधायक की जानकारी मिली 16 तारीख सर, बाल गंगा सेवानिवृत्त एवं वरिष्ठ नागरिक समिति बेलेश्वर धाम का जो है आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया गया है। सबसे पहले हम आपको इस कार्य के लिए बधाई देना चाहते हैं कि जो आपका प्रयास था वो कहीं ना कहीं उसकी एक प्रथम सीढ़ी प्राप्त कर दी गई है। तो आज आपकी यहाँ पर बैठक थी प्रथम केदार बेलेश्वर धाम में, क्या कुछ बैठक का जो है एजेंडा रहे हैं आज के? आज के एजेंडा मुख्य रूप से ये पीपी मोड पे जो हमारा औषधालय लिया गया है उसके विरोध में ही सबसे पहले तो उसी पे है कि इसको हटाया जाए पीपी मोड से और सरकारीकरण जो था हमारे पास जैसा था वो रखा जाए, क्योंकि कुछ भी सुविधाएं जनता को नहीं मिल पा रही है। अब व्यवस्था का हमारा साम्राज्य है यहाँ। और दूसरा बिंदु हमारा इसमें रहा कि रोडवे जो बंद की गई है, जो बॉर्डर केदार तक जाती थी, अगर बॉर्डर केदार न जाए तो कम से कम चमेरा तक तो आए ये रोडवेज के संबंध में। दूसरा बिंदु हमारा यही रहा। तीसरा बिंदु हमने जिलाधिकारी महोदय को यहाँ की नहर के संबंध में, पानी के संबंध में और औषधालय तो बराबर हम भेज रहे हैं। अन्य समस्याएं जो जिलाधिकारी को भेजा था, जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को पत्र भेजा, लेकिन संबंधित विभागों ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो उसमें
ये निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग को उस पत्र का स्मरण करवाया जाए कि किस प्रकार से आपने कोई कार्रवाई नहीं की, जिलाधिकारी महोदय के उसका ज्ञान क्यों नहीं लिया गया। इन सब बातों पे आज से चर्चा हुई। पुखराल जी, जिस तरह से आप भी देख ही रहे हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर जो पीपी मोड पर चल रहा है, और जब से पीपी मोड पर लिया गया है तब से यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। और अब तो यह भी सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि रात्रि के समय जो लोग वहाँ पर पेशेंट जाते हैं उनके साथ अभद्रता की जाती है, उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता सही ढंग से। तो ऐसे में कैसे चलेगा? इन्हीं सब बातों का संज्ञान लेते हुए सारी जनता जो इस प्रकार से कह रही है कि किसी प्रकार से इमरजेंसी रूप में अगर कोई रोगी आ गया रात्रि में, तो उसके लिए कोई अव्यवस्था का साम्राज्य है, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है और जो स्टाफ भी रखा है वो अव्यवस्था का व्यवहार करता है जनता के साथ में, ऐसी सूचना मिली है। और इसी के प्रति हम रोष व्यक्त कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यहाँ की जनता और हम सब लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे और इसको पीपी मोड से हटाएंगे।